चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन भूगोल का है। पार्ट 1 है। कल हम लोग इंग्लिश को बखूबी सही तरीके से रिवीजन के साथ समाप्त करा। द टाइगर किंग उसका क्वेश्चन आंसर नहीं गया है लेकिन एमसीक्यूज ग्रुप में चला गया है। कृपया बना लीजिएगा, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज चलते हैं हम लोग भूगोल में, ज्योग्राफी, जनसंख्या संगठन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किताब में कि किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। जैसे लोगों की उम्र, सब लोग की उम्र एक जैसा नहीं है, सब एक जैसे सब मेल या सब फीमेल नहीं है, मेल या फीमेल दोनों है। और उनका निवास स्थान भी अलग अलग है। कोई समतल मैदान में रहते हैं तो कोई जंगलों किनारे, कोई नदियों किनारे, कोई पर्वतीय इलाकों में, तो सबका निवास स्थान भी अलग अलग है। और कुछ का तो विशेषताएं भी अलग है। जैसे कोई व्यवसाय करता है, व्यवसाय से कमाता है, कोई शिक्षा से कमाता है, तो सबका अलग अलग क्या चीज है, व्यवसाय अलग है, शिक्षा में लोगों को बांटा गया है, और साथ में जीवन प्रत्याशा में, जीवन प्रत्याशा। अब यहाँ पर देखिए व्यवसाय जानते हैं, बिजनेस, शिक्षा जानते हैं, एजुकेशन, और जीवन प्रत्याशा जानते हैं कि सबका लाइफ टाइम एक जैसा नहीं रहता। कोई 60 साल जिंदा रहता है, कोई 100 साल तक, कोई बुआ का नहीं खत्म हो गया। बात समझ ना मेरा क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ कि लिंग संगठन है क्या, ये देखिए लिंग संगठन। लिंग संगठन क्या चीज है, ये चीज देख लीजिएगा। किताब में क्या लिखा हुआ है कि स्त्रियों और पुरुषों की किसी देश की महत्वपूर्ण जनांगीय विशेषता के अंतर्गत लिंग संगठन को मापा जाता है। यानी लिंग संगठन को ही बोलते हैं, एक और नाम से इसको बोलते हैं लिंगानुपात। याद रखना क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। लिंग संगठन या फिर लिंगानुपात दोनों एक ही बात है, ठीक है। लिंग संगठन बोल दो या लिंगानुपात बोल दो, दोनों एक ही बात है। लिंगानुपात है क्या, तो याद रखना कि किसी भी क्षेत्र की या किसी देश की स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को, अनुपात का मत भूलना, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात जो रहेंगे, रेशियो, अनुपात को ही बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। याद रखना। फिर सुन लो क्या लिखा है कि जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में स्त्री कितने हैं और पुरुष कितने हैं, इन दोनों के अनुपात, रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या लिंग संगठन या फिर लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बदलने क्यों होता है, हो गया। चलिए सुनिए, सिंपल पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उसको आप याद रखना। और मेरे लिखा पे चलने साथ सिंपल तनक बड़ा इसमें नहीं चलेगा। देखो लिंगानुपात फिर से बता रहा हूँ कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। लेकिन लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला, जैसे मैं आपको अगर याद हो तो जनसंख्या घनत्व का निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था, उसी तरह लिंगानुपात के भी जो कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लिंगानुपात के फॉर्मूला। अभी मैं इसका डेफिनेशन भी लिखा दूंगा आपको, पहले देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है। क्या सभी देशों में फॉर्मूला एक होता है या फिर अलग अलग होते हैं, तो याद रखना कि सभी देशों में लिंगानुपात का फॉर्मूला, जो सूत्र होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ, इन इंडिया अपने देश का पहले बात करूंगा, तो भारत के लिए अगर बात करूं तो भारत में जो लिंगानुपात निकाला जाता है, लिंगानुपात वो निकाला जाता है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, देखिए पुरुषों, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और इंटू में 1000 हो जाएगा। ये रहा अपना इंडिया के बाद, ठीक है। अगर मैं बाहरी देश को बात करूं, विदेशों की, तो विदेशों में जो लिंगानुपात निकाला जाता है, सब देशों में नहीं, उसको छोड़ के बताऊंगा मैं, उसमें उल्टा होता है। पुरुष ऊपर, स्त्री नीचे, 1000 कॉमन है, ठीक है। तो हो जाएंगे पुरुषों की संख्या बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। ये रहा 200। याद रखना इंडिया के लिए ये वाला है, क्योंकि अगर याद न रहता हो तो कैसे याद रखोगे, लेडीज फर्स्ट। भारत में लेडीज फर्स्ट बोलता ना, पहले आप लेडीज फर्स्ट,
ठीक है ना। तो अब आपको याद रह जाएगा कि स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष संख्या इंटू 1000, ये है भारत का लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र। अगर मैं बाहरी देशों की बात करूं, विदेशों में, तो सेम वही रहेंगे, केवल यहाँ क्या होंगे कि उलट जाएंगे, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। इसे क्या मतलब समझे कि प्रति 1000, देखो यहीं से डेफिनेशन निकलता है, सुन लो, पहले लिखना बाद में है, सुन लीजिए कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। क्या मैंने बोला, फिर सुन लो कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात, या इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे हम लोग कि किसी भी विशेष क्षेत्र में या किसी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। लेकिन यहाँ से सूत्र से डेफिनेशन तो बढ़िया रहेगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां पाई जाती हैं, या स्त्रियों की संख्या को ही बोलते हैं लिंगानुपात। यहाँ विदेशों में उल्टा जगह वही रहेंगे कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर कितने पुरुष हैं, यानी कितने पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। ये इंडिया में नहीं होता, ये बाहर आउट ऑफ इंडिया है। अब देखिए कभी कभी यहाँ 1000 तो लग रहा है, कभी कभी 100 में भी निकाला जाता है, 100 में निकाला जाता है, जबकि 1000 को हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ यूएसए में जो निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, यूएसए में किस में निकालते हैं, यहाँ पर प्रति 100 में निकालते हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर या प्रति 100 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं या कितने पुरुष हैं, उसके हिसाब से यूएसए में निकाला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो लिंगानुपात किसे कहते हैं, लेकिन देखो कितना समझ में आता है, सेकंड में फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। हो गया, सुन लो आप सुन रहे कि जीन प्रदेश में, देखिए यहाँ ध्यान देना कि जीन प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है। 2 वर्ष पहले यार 2 टर्म समझिए मेरे बात को, अब पहले समझाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक होता है अनुकूल, आप इस चीज को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अनुकूल, इसका उल्टा हो गया प्रतिकूल। अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं कि अनुकूल बढ़िया है कि प्रतिकूल बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, मतलब यूं समझिए कौन सा पॉजिटिविटी को डिनोट करता है, अनुकूल। हम बोलते हैं ना हमारे जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, मतलब सब सही है। हम बोलते हैं प्रतिकूल दशाएं मतलब उल्टा है, अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया एक तरह से, मान लो ये प्लस हो गया, ये माइनस में चलता है। 2 बात समझना। तीसरी बात समझ दो, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात समझिए, समझो तब ए बाबू क्या हल्ला कर रहा, तो थोड़ा हमारे को उल्टा कर दिए लिंगानुपात। देखिए अगर हम बोलेंगे आपसे कि लिंगानुपात किसी भी देश का लिंगानुपात अच्छा है, छेछड़ आदमी कौन है रे, छेछड़, भेड़, बकाल, बेल कहीं के, भेड़िया, जिंदगी जनजीवन परेशान है, यहाँ अपने लगे पड़े हुए, जिसका तो आपको नोटिस कर रहा तो खबर कर दूं। अब यही रखा अगर दुनिया वालों दिखाएंगे, ये रहा भेड़िया आदमी यही है, समझना कुछ नहीं है। यहाँ लिंगानुपात चैप्टर चल रहा है, इसको इस समझ लो, तुम्हारे काम आएगा आगे कि लिंगानुपात क्या है, समझे बात को, नहीं तो तुम भी इसी दायरे में आ जाओगे। ये अच्छा चीज नहीं है, बहुत डेंजरस चीज है, समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूं लिंगानुपात अच्छा नहीं है या लिंगानुपात कम है या लिंगानुपात ज्यादा है, देखिए पहले मीनिंग समझिए फिर चैप्टर में घुसेंगे हम, समझिए कुछ चैप्टर में घुसे क्या करेंगे। अनुकूल बने प्लस, प्रतिकूल बने माइनस। पहली बात समझ में आ रहा है, अनुकूल अच्छी दशाएं हैं, प्रतिकूल अच्छी दशाएं नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं किसी देश का लिंगानुपात अच्छा है या फिर ज्यादा है, इसका एक अलग मीनिंग होगा। लिंगानुपात अच्छा नहीं है या फिर कम है, इसका अलग मीनिंग होगा। आप देखिए ये सारी चीजें पुरुष पर डिपेंड नहीं है। पहला बात, ये पुरुष पर डिपेंड नहीं है, पुरुष को दिमाग में रखकर बात को नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि जब मैंने लिंगानुपात का फॉर्मूला भी पढ़ा तो मैंने लिखा था कि स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। फिर तो एक अलग अपना दे विकास विकास कैसे डायलॉग बोले, कहाँ गया था? अरे तो ठीक सो रहा, ये दूसरी बार हो गया विकास,
का सोना। और इसलिए सो रहा है। कल कहाँ गया था, सच बता दे। उस कहीं तो गया है, कहीं तो गया होगा। तो कलश तो नहीं उठाया था क्या? ओह हाँ, कलश तो यही उठाया था, वो महजरवा से पहिया उठाया था। पैर में छाला नहीं पड़ा तुम्हारा? भैया क्या होना, नींद लाश में सोइए आप, सोइए क्या सी सोइए, सोइए सोइए या देखिए। ओह अच्छा, पुरुष बोले कि पुरुष को दिमाग में रखकर नहीं बोल रहा इसलिए सुध गया है। पुरुष नहीं सुनोगे, पुरुष सुनोगे, पुरुष तुम्हारे काम आ गए। क्या मैंने बोला कि पुरुष को दिमाग में रखकर काम को नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात मैंने अभी जस्ट लिखा था लिंगानुपात में स्त्रियों संख्या बटे पुरुष संख्या into 1000 लिखा था ना। और याद रखने का ट्रिक बता दिया कि क्योंकि इंडिया में लेडीज फर्स्ट का नाम आता है, लेडीज फर्स्ट, महिला को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम किसको देख के बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्त्रियों को ही देखकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या मतलब समझे नहीं मास्टर साहब, समझा रहे हो मुझे? देखिए यहाँ पर अनुकूल प्रतिकूल इसके ऊपर बैठेगा। लिंगानुपात अच्छा है ज्यादा है, स्त्री ऊपर ही फॉर्मूला लागू होंगे। लिंगानुपात अच्छा नहीं है या फिर कम है, सारा लिंगानुपात इसमें किसे होंगे, इसके ऊपर ही होंगे। आप देखो मेरी बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, यहाँ पर आप सब समझ में आपको आएगा। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, मैं अगर कहूँ, कुछ नहीं कहूँ, यहाँ पर सुन लीजिए, फिर मैं कहूँगा कि जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित का मतलब होता है अनकंट्रोल, जिसमें कोई भी लगाम नहीं लगा जाए, वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ एक नया टर्म आया है, लिंग भेदभाव। क्या किसी को इसके बारे में अंदेशा है कि लिंग भेदभाव क्या चीज होती है? लिंग भेदभाव क्या है? हाँ कौन है, बोलिए। सब लोग मतलब बोलता है जो लड़का नहीं होना चाहिए लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का हो तो अच्छा है। हाँ ठीक है, सही है, आप लोगों का उत्तर सही है। लिंग भेदभाव मतलब महिला, मेल और फीमेल, मतलब लड़का और लड़की में अंतर करना। लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी नहीं है, लड़कियां अच्छे हैं, लड़के अच्छे नहीं है, मतलब जो भी चीजें होती हैं, जिसके लिए जो भी चीजें सूटेबल होता है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंग भेदभाव। इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आपको सब कहानी नहीं सुनाई है, मेरा मोबाइल लगा है। सेकंड बच्चे सुनेंगे, दोनों एक दूसरे सुनना। चलिए तो ये मेल फीमेल अभी इतना तो थोड़ी पहुंच कर कितना उधर रहते हैं। तीन क्षेत्रों में क्या होते हैं, तीन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा चली आ रही है। इसका एक कारण है कि इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। आपको याद होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों का होने का मतलब क्या है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हो। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर कहीं है तो वो है, महादेश की बात करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस महादेश में है? किसी को याद है, किसी को पता है क्या? सबसे ज्यादा, या फिर अच्छा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ज्यादा को अच्छा बोलते हैं। अच्छा लिंगानुपात अगर मैं महादेशों के ऊपर बात करूं तो यूरोप, और अगर मैं सबसे खत्म यानी कम, यानी अच्छा नहीं है लिंगानुपात, तो वो हो जाएगा आपका एशिया। एशिया में सबसे खत्म है, सबसे बेकार है, और सबसे ज्यादा कहां पर है? यूरोप में। अब इसका क्या मतलब अभी नहीं समझा क्या मतलब जब भी आपको बात आए कि लिंगानुपात अच्छा है, जरा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जब भी बात आए लिंगानुपात कम है, जरा लड़कियों की संख्या कम है, पुरुष को बोले कि पुरुष इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। जब भी हमसे कहा जाए कि इस देश का लिंगानुपात अच्छा है, मतलब जानना वह लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जब भी कहा जाए कि इस जगह का लिंगानुपात कम है, तो जाना लड़कियों की संख्या वहां पर कम है। क्या मेरे पास क्लियर है ना? अब आपको भूल नहीं होना चाहिए कि लिंगानुपात मतलब क्या समझेंगे। लिंगानुपात मतलब स्त्री को ही लेकर चलेंगे हम लोग कि स्त्रियों की संख्या यदि अच्छा है मतलब लिंगानुपात बिल्कुल सही है, स्त्रियों की संख्या कम है मतलब लिंगानुपात बिल्कुल वहां सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा लिंगानुपात किस महादेश में है? यूरोप में। मतलब यहाँ क्या समझे आप, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है? अच्छी है या ज्यादा है। सबसे खत्म कम अच्छा नहीं है लिंगानुपात कहाँ पर है? एशिया में। इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या एकदम कम है।
क्या ये बात तो मैंने समझ आ रही है मैंने आपको? आगे चलते हैं। विश्व की आबादी का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। इसको भी चेक कर लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए विश्व का अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में कहा जाता है क्या, विश्व में विश्व की आबादी का, विश्व की टोटल जो आबादी है, विश्व की आबादी का लिखते चलिएगा, आबादी का औसत लिंग अनुपात, औसत लिंग अनुपात कितना पता है कि प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अब आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, यहाँ पर, और ये सवाल रहेगा राकेश मिश्रा से। राकेश मिश्रा जी आप बताइए, ये वाला जो लिखे यहाँ पर, इसको पढ़िए और पता कीजिए कि लिंगानुपात अच्छा है कि खराब है। इसको पढ़िए और पता कीजिए कि लिंगानुपात अच्छा है कि खराब है। आसिफ भैया खराब है, कैसे जाने खराब है? हो गया उत्तर, स्त्री संख्या कम है साहब, यहाँ पर 2 पुरुष एक्स्ट्रा बन गए। यही अगर उल्टा होता, यहाँ एक स्त्रियां हो जाती 102, पुरुष हो जाते 100, तो लिंगानुपात क्या हो जाता है? बेटर, अच्छा होता। यहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। कहाँ की बात हो रही है? विश्व की बात हो रही है। तो विश्व की आबादी का औसत लिंगानुपात, एवरेज जो लिंगानुपात है, वो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। आपको यही याद रखना है, इसी को याद रखना, इस तरह याद रखना है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ है और विश्व में कम लिंगानुपात कहाँ है, दोनों को देख लीजिए आप। मैं मिटा दूं इसको। देखिए कहता है कि विश्व में सबसे ऊंचा लिंगानुपात किस देश में है और सबसे कम अनुपात किस देश में है। दोनों ही बातों को आप याद रखना। मेरी बात को सुनिएगा, पहले सुनिए, लिखना नहीं है, सुनिए, मेरी बात याद रखिएगा। यहीं पर अगर पूछे जाए कि सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला देश क्या है, और तीसरा रहेगा कि सबसे कम अनुपात वाला देश क्या है। तो इसका उत्तर मेरे पास सुनिएगा कि सबसे अच्छा अगर लिंगानुपात वाला देश कहा जाए तो उसका नाम है लातविया। मैंने आपको पढ़ाया था, लातविया याद है? यूएसएसआर के देश 15 देश में से एक देश था। इसको बोलते थे बाल्टिक गणराज्य, लातविया, एस्टोनिया और लातविया, एस्टोनिया, एक दो था, लिथुआनिया। ये बाल्टिक गणराज्य 3 मैंने बताया था ना, तो वही बाल्टिक गणराज्य का देश है लातविया। क्या है? लातविया, या इसको लिखा है किताब में लेटविया, शायद लेटविया लिखा है किताब में, याद रखना लेटविया लिखा हुआ, इंग्लिश वाला है ये, लेटविया। पहले सुनिए, अब लिखना बात, ये आदत खराब है, लिखना पहले बात हम समझ देंगे। इसमें कैसे जानेंगे अच्छा है, उसका हमको कुछ प्रमाण दिखाओ। तो प्रमाण के तौर पर क्या दिखाया है कि प्रति 100 स्त्रियों पर 85 को क्या है? पुरुष है। अच्छा कि खराब है? अच्छे तो है, स्त्री ज्यादा है पुरुष कम है, मतलब बिल्कुल सही शिक्षण वाला आंकड़ा डाटा हो गया। सबसे कम अनुपात वाला देश मैंने बता दें, यूरोप सबसे अच्छा वाला है, एशिया सबसे खराब वाला है। ये यूरोप का ही तो देश है, ये यूरोप का ही देश है। और यूएई जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया वाला देश है, एशिया वाला। अब देखिए यूएई में बोले थे मैंने एशिया सबसे खराब वाला है, तो इसमें क्या है? तो बोलते हैं कि यूएई में प्रति 100 स्त्रियों पर 311 को पुरुष है। मुझे खराब है कि अच्छा है? जस्ट डबल, मैंने एक और स्त्री का 3 को पति। इसके अनुसार नहीं ना बनता है, एक स्त्री 3 को शादी करेगा तब मेंटेनेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच जा रहा है, कितना बच जा रहा है? देखो यहाँ पर 85 पुरुष 100 स्त्रियां, 85 पुरुष 100 स्त्रियां, मतलब यहाँ ठीक है, यहाँ पर स्त्रियां बच जाएगी, बैकअप में लेके चलेंगे। ये यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर एक स्त्री का 3 बार शादी करेगा तब होगा मेंटेनेंस। कहने का मतलब यही मैं सिखाई उधर से बोल रहा हूँ, शादी करे तो बोल रहा हूँ। ये देखिए
ये इसको क्या बोलते हैं? सबसे खत्म वाला, ये सबसे अच्छा वाला। अगर ये उल्टा हो जाता तो क्या हो जाता? बहुत अच्छा हो जाता, नहीं होता? अरे इन जगह महिला हो जाती, 100 पुरुष हो जाता तो अच्छा नहीं होता? अब तो पढ़ा है, मुझे पढ़ा ले लो पूरा। लगता मुंह धो रहे हो ना, फेस वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हो। हो गया फेस वॉश बढ़िया हो गया, पहले लगा खागू। चलो ये है, आप इस डाटा को लिख लो, कॉपी में चिपका लो, जेरॉक्स कर लो। तो बहुत कुछ समझ में, हाँ ये बात तो कहेंगे, समझ पाया, बोलेंगे यूट्यूब पे देखो, मैं तो बोलेंगे सारा बात। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व में विकसित प्रदेश में कोई अलग अंतर नहीं पड़ता। देखिए अब ये तो हो गया विश्व की बातें। अब जो यूएनओ है, यूएनओ, कल मैंने किसी बच्चा से ऐसी जगह में कुछ लिया कि भैया यूएनओ कहाँ का राष्ट्रपति या कहाँ का प्रधानमंत्री है? मेरे पास सुनिएगा, हमने ऑप्शन दिया ब्रिटेन का, मैंने यूके का, मैंने ऑप्शन दिया अमेरिका का, मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर पाकिस्तान का, और एक ऑप्शन दिया चाइना का, कि बताइए यूएनओ कहाँ का राष्ट्रपति है, कहाँ का प्रधानमंत्री है? लेकिन मानो कि बहुत सारे बच्चे, किसी ने कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी ने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति है, किसी ने कहा ये चाइना का जो है राष्ट्रपति है, किसी ने कहा कि ये यूके का प्रधानमंत्री है। हमको सुनकर इतना दुख हुआ कि कितना बार हमको लग रहा है सबसे ज्यादा अगर कोई टर्म यूज हुआ होगा मेरे पढ़ाई के सेशन में, जहाँ तक पढ़ा रहे हैं, यूएनओ ही सबसे ज्यादा जिक्र हुआ। यूएनओ, आप इस बात को सुनो, यूएनओ कहाँ का है? ये कोई आदमी थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा। यूएनओ एक संस्था है, ये बना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसका उद्देश्य था कि भविष्य में युद्धों को रोकना। इसमें 193 कंट्रियां हैं, इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। इसमें इंडिया भी जो है, इंडिया भी इसमें शामिल है। इंडिया इसके बनने के जस्ट 6 दिन के बाद इसमें शामिल हुआ। ठीक है ना बात? आप सुनिए मेरे बात, यहाँ पर यूएनओ ने अपना एक अलग डाटा प्रस्तुत किया, और डाटा में कहा क्या है, सुन लीजिए बात को, कि यूएनओ द्वारा 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देशों में यह प्रतिकूल है। यूएनओ ने कहा कि 139 देश ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों की दशा अनुकूल है। मतलब क्या समझ, अच्छा कि खराब? अच्छा है, मतलब यहाँ पर लिंग अनुपात अच्छा है, ये अनुकूल है 139 देशों में। कौन बोला? यूएनओ बोला। और 72 ऐसे देश हैं जहां पर स्त्रियों की दशा क्या है, एकदम प्रतिकूल है, अच्छा बिल्कुल नहीं है। मतलब लिंग अनुपात कम है, लिंग अनुपात ज्यादा है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात कम है कि ज्यादा? कम है। चीन, भारत, सऊदी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी खत्म है, महान खत्म है। दूसरी तरफ अगर मैं रसिया देखूं, रसिया भी इंडिया का मतलब एशिया का भाग है। रसिया एशिया और यूरोप के अलावा यूरोप वाला करता है। तो रूस सहित यूरोप के बड़े भाग में पुरुष कम संख्या में, यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति भूतकाल और भविष्य के विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष प्रवास की वजह से है। इसको आप यहाँ से कल में समझ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, यहाँ तक वो याद करना है, किसी लिखना है बात तो लिख लेगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।